पीटा इसको। मुन्ना जो है ना वो टपोरी है, वो फोन पे धमकी दे सकता है, गोली नहीं चला सकता। पूरी रात पुलिस स्टेशन में मारते रहे मगर उसने अपनी जबान नहीं खोली। उनके साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं ये लोग। मेरी माँ नहीं ना, लेकिन अगर होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। ये बस बिजनेस है आलिया जी, जैसे खून का रिश्ता होता है ना, वैसे हमारा फायदे का रिश्ता है। एक कंकर से मैंने 2 शिकार किए। इससे या तो मलिका महेश्वरी और रोमियो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे या तो फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। और इससे मेरी फिल्म को पब्लिसिटी बहुत मिल जाएगी। वाह, आप भी कमाल के हैं रोशन जी। अरे इसलिए तो रोशन जी का नाम रोशन है, रोशन। कभी कभी एक बात समझ में नहीं आती है रोशन जी, आपको मैं एक अच्छा प्रोड्यूसर कहूँ या एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा दोस्त कहूँ या बिजनेसमैन? अरे इससे बेटर मुझे अच्छा खिलाड़ी कह देती हैं आप, ऑलराउंडर। हाँ, सब कुछ अच्छा करता हूं मैं, दी बेस्ट। एक बात तो पक्की है, मलिका जी तिलमिला उठी होगी ये ढूंढने के लिए, सर पटक दिया होगा उन्होंने कि ये खबर मुझे मिली कहां से। लेकिन आप पर उनको कभी शक नहीं हो सकता, दोस्त जो ठहरे। अरे मलिका महेश्वरी की बात छोड़िए आप, शी इज नथिंग। मेरा जो बेटा ना प्रेम, मेरा खून, और जब मुझे एक्टिंग करते हुए देखता है ना, वो खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या मेरे रियल इमोशंस हैं। समझिए आप। आई एम ए वेरी गुड एक्टर। सच कहा आपने डैड, आप सचमुच बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी, लेकिन शायद आप एक अच्छे पिता नहीं। पहचाना मुझे? मलिका महेश्वरी। जानता है अपन। तो वो धमकी वाले फोन तुम कर रहे थे, गोली भी तुमने चलाई थी, है ना? अगर गोली अपन चलाता ना तो गोली जाकर गमले को नहीं लगती, जो तेरे सिर पर बिंदी लगी है ना, सीधा वहां जाकर लगती। वाह, क्या बात है। चलो मान लेते हैं कि गोली तुमने नहीं चलाई है, पर तुम ये तो मानते हो ना कि जिस किसी ने भी ये हरकत की है उसे तुम जानते हो। चल मुन्ना, अब बता भी दे, कौन है वो जिसके दम पर तुम इतने फुदक रहे हो? नहीं बताएगा अपन। ठीक है, पर एक बार सोच लो, एक दिन इस काल कोठरी में रहने के बाद तुम्हारी ये हालत है, अगर ज्यादा दिन यहाँ पर रुक गए तो क्या होगा तुम्हारा? सोच लो। सोच लिया। शिंदे! जी मैडम। आज मैंने चुटकी बजाई तो ये मुन्ना राजा अपने कदमों पर चलकर मुझसे मिलने आए। जब मैं फिर से इससे मिलने आऊं तो मेरे चुटकी बजाने पर ये जमीन पर रेंगता हुआ मुझसे मिलने आना चाहिए। समझ गए ना? समझ गया मैडम, आप बेफिक्र होकर चाहिए, मैं इसे समझाता हूँ। तेरी चर्बी अब तक कम नहीं हुई ना?
ये तो शक्ल सी इतनी डरावनी दिख रही है। कहीं ये मल्लिका महेश्वरी तो नहीं है? मल्लिका महेश्वरी पहचाना? अरे हाँ, तुम कैसे पहचानोगी? तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है ना? जी। मैंने सोचा शायद अकल ठिकाने आ गई हो। जी। ओह, खाना लेकर जा रही हो मुन्ना के लिए? हाँ, तुम्हारा दोस्त है ना, पर मुन्ना तो यहाँ पर पेट भर के खा रहा है। मार। जी। क्या बात है, मुझे देखकर तुम्हारे होश क्यों उड़ गए? जी। सुने लड़की, मैंने तय किया था 3 बार बोलूंगी जी जी जी, और उसके बाद अपनी औकात पे आऊंगी। समझे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। कान खोल के सुन। तू बेरी है क्या? सुन, देख चमेली। मल्लिका महेश्वरी नाम है मेरा। तो मैं क्या करूं? मुझे चमेली बोलना है तो मैं बोलूंगी। तुझे नहीं पसंद है तो चंपा रख। सुन चंपा बहन, मेरी 3 बात कान खोल कर सुन ले। कितनी? 3। पहली बात, देख मुझे धमकी नहीं देने की। पसंद नहीं है मुझे लपन छप्पन जरा भी पसंद नहीं है। मारा मारी हो जाएगी। समझी? विधि, तुझे बोला ना बीच में नहीं बोलने का। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात, मुझे धमकी नहीं देने की। समझी? पहली बात और दूसरी बात एकदम सेम टू सेम है। मालूम है क्यों? क्योंकि तेरे भेजे में एकदम घुस जाए। देख अभी यार तीसरी बात, तुझे पसंद नहीं है तो नहीं रखूंगी यार। पर तू सुन ले। तीसरी बात, इधर से ऐसे कल्टी मारने का, थोड़ा हवा आने देने का। और एक आखिरी बात, अगली बार से लिपस्टिक थोड़ी कम लगाया कर। तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढम ढम बाजे ढोल। पागल हो गई है क्या ये? दादू, अरे न्यूज़पेपर छोड़िए ना। आपने खाना खा लिया? नहीं तो फिर साथ में खाते हैं और बहुत सारी बातें भी करेंगे। क्या बात है? आज बहुत खुश हो बेटे। हाँ, बहुत दिनों बाद। मुझे याद है बेटे, तब तू छोटे थे ना, तब रोशन के साथ हमारे पुश्तैनी गांव आए थे। बहुत प्यारे थे तुम, एकदम छोटे थे, बहुत प्यारी सी बात करते थे, इसलिए तुम्हारा नाम प्रेम रखा गया है। दादू, तब मेरी माँ भी साथ में थी ना? हाँ बेटा, बहुत ही प्यारी थी तुम्हारी माँ। एक बात हमें बहुत अजीब लग रहा था, उसका नाम। जब रोशन ने उसका नाम बताया ना, तो हम लोग फुटकर हंस पड़े थे। पता है उसका नाम क्या था? सुची। सुची। ऐसा भी कोई नाम होता है बेटा? नाम कैसा होता है? सावित्री, गंगा, यमुना, ये क्या सूची? तुम तो अपनी माँ की गोद से उतरने का नाम ही नहीं लेते थे। जहां तुम्हारी माँ जाती थी उसके पीछे 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 घूमते रहते थे। जब तुम्हारी माँ तुम्हें नजर ना आए ना तो रोने लगते थे। और अब तो उनके नाम के सिवा कुछ याद ही नहीं है मुझे। हाँ बेटा, रिश्तों में दरार आ गई, खाराश आ गई। हम तो ठहरे गांव के देहाती लोग रोशन को कैसे मनाते हैं?
घरों की दूरी से रिश्तों में भी दूरी आ गई। हम तो रह गए छोटे से गांव में और तुम लोग मुंबई आ गए। वक्त तो ऐसे बीतते गया जैसे मौसम बदलता है। कल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा आज देखो मेरे सामने कितना बड़ा फिल्म स्टार बन के बैठा है। काहे का फिल्म स्टार था तू? तो तू मुझे ना फिर से वैसे ही बच्चे की तरह जीना है, हर बात पे खुश रहने वाला, हंसते रहने वाला, माँ की गोद को कभी भी नहीं छोड़ने वाला। तो तू जानते आज मैं किससे मिला? वो जो आई थी ना मुझे यहाँ छोड़ने, उनसे मिला। और तो उनसे मिलने के बाद मुझे पता है क्या लगा? मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उनसे पहले भी मिला हूं। शायद कोई रिश्ता है मेरा उनके साथ। शायद अगर आज मेरी माँ होती तो उन्हीं की तरह होती। जानते हैं उन्होंने मुझे कितना हंसाया, उनके साथ मैंने बहुत सारी बातें की। बहुत स्वीट है वो। ऐसे होते बेटा, पानी से उंगली निकालने के बाद वहां खड्डा नहीं पड़ता, पानी ही रह जाता है। हमें समझने वाला, हमें प्यार करने वाला, हमें समझाने वाला कोई ना कोई तो हमें मिल जाता है। माँ नहीं तो माँ जैसी तुम्हें लगी, अच्छी बात है। तुम्हें माँ का प्यार मिल जाएगा और उसे बेटे का प्यार मिलेगा। हाँ, शायद विधि से जुदा होने के बाद। विधि? विधि कौन है? एक लड़की थी दादू, बहुत प्यार करता था मुझसे, लेकिन शायद जितना प्यार वो मुझसे करती थी मैं नहीं कर पाया, इसलिए जुदा हो गया। विरासत में रोशन ने तुम्हें यह भी दे दिया। विधि है कहाँ आजकल? मेरी यादों में। यादों में? तुम भी तो रहते होगे ना उसकी यादों में। शायद ऐसा होता दद्दू, लेकिन शायद विधि ज्यादा किस्मत वाली है, क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। क्या? वरना मेरी क्या यादें होती इसकी जहान में? सिर्फ धोखा और साजिशें। दद्दू, मैं मानता हूं कि मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन अगर मैं सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करूं तो क्या भगवान मेरी सुनेंगे? दद्दू, मैं चाहता हूं कि विधि सलामत रहे, वो जहां भी रहे बस खुश रहे। दद्दू, आपने मुझसे कहा ना कि अगर पानी से उंगली निकल जाए तो खड्डा नहीं रहता, पानी भर जाता है। मैं बस यही चाहता हूं, मेरे साथ ना सही लेकिन उसे किसी का प्यार तो मिले। ये जो भी वारदात हुई है उसमें हाथ मुन्ना का ही है। क्या? ये देख देख देख, ये मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू मुझे ऐसे मत बुला। अरे किसको डाउट किया तो? अरे तू मेरी बात तो सुन पहले। बट तुझे पता है मुन्ना को पुलिस गिरफ्तार करके चली गई। क्या बात कर रही है? हाँ। ये मुन्ना को पुलिस ने अरेस्ट किया है? हाँ। लेकिन क्यों? वो पता नहीं, लेकिन पता है जब हम उसको ऐसे जमानत देने गए तो पुलिस ने हमें ऐसे भगा दिया जैसे हम चंदा मांगने गए हो। जिस पुलिस ने मुन्ना को अरेस्ट किया है वो इंस्पेक्टर का नाम शिंदे। हाँ वही था। उसने जमानत भी नहीं ली। तो मेरा शक सही है, वो शिंदे रोशन और मल्लिका के साथ में मिला हुआ है। हाँ, वो मल्लिका भी आई थी पुलिस स्टेशन में। मल्लिका? मतलब मल्लिका जी की बात कर रही है तू? जी अपनी सास के पीछे लगाना। मैं तो उसको मल्लिका बोलूंगी। ऐसा अच्छा हुआ तूने उसका फोटो दिखा दिया था, वरना मैं उसे पहचान ही नहीं पाती। मतलब तू उसको मिली?
मिली क्या, हमारा ऐसे आमना सामना हो गया। वो चुड़ैल मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने उसकी साड़ी फाड़ के अपना घाघरा बना दिया। 1 मिनट, मतलब तुम लोग की बातें हुई, मल्लिका ने कुछ बोला तुझे? वो क्या बोलेगी? उसके सामने संतू रंगीली थी। कौन? संतू रंगीली। तुझे पता है जब संतू रंगीली बोलना शुरू करती है ना तो रेडियो भी गाना बजाना बंद कर देता है। वो चुड़ैल ज्यादा होशियारी मार रही थी तो मैंने भी उसको बोला चुप बैठ, ज्यादा लपन छपन चाहिए नहीं वरना ऐसे मारा मारी हो जाएगी। अक्कल मट्टी, ये तूने क्या किया है? मल्लिका ने, तूने ऐसा बोला मल्लिका को? हाँ, तुझे मालूम है विधि ऐसे बात नहीं करती कि मल्लिका के साथ पे। मल्लिका बहुत शातिर है, अगर उसे इतना भी डाउट चला गया ना तो संतु है तो पता है क्या होगा? जोशी तू ऐसे डबल डोर की मत बना। अरे वो मेरे सामने आके करे तो कुछ नहीं, मैं उसको आके दिखाऊं तो मैं बुरी। तुझे पता भी है जब उन्ना को लेके गए तो हमारा क्या हाल हुआ था। वो डिचकी वो तो रोने लगी थी। कौन डिचकी? सुमन। जोशी तो भूल जाता है सब। विधि के छोटी बहन सुमन नहीं थी? हाँ हाँ। और वो नहीं था वो छोटी मुछ वाला डुक्कर। अबे डुक्कर कौन है? जोशी वो मोंटी, उसको तो ऐसे हार्ट अटैक आ गया था। और वो बुड्ढी वो तो 1 मिनट, उसका नाम डिसोजा है, डिसोजा आंटी। और वो तेरी माँ की उम्र की, समझ गई? तो गाली थोड़ी ना दी। बुड्ढी है तो है, मैंने थोड़ी बोला था उसको इतना जल्दी पैदा होने को। जैसे तू टकलू है तो है, संतो जैसे तू जोशी है तो है। हाँ। तो वो बुड्ढी ने भी उसने भी खाना नहीं खाया। और मुझे भी थोड़ी ऐसे चिंता हो रही थी मुन्ना की। तुझे मुन्ना की चिंता हो रही थी? हाँ, देख क्या है ना जोशी, उसने भले मेरे लिए कुछ नहीं किया पर उसने विधि के लिए तो इतना कुछ किया है ना। वो विधि के लिए भूखा रहा है तो मैं उसके लिए टिफिन तो लेके जा सकती हूँ कि नहीं। उसने विधि को इतनी इज्जत दी है, मैं उसका बुरा नहीं सोच सकती। तो संतु है, विधि नहीं है। वही तो मैं बोल रही हूँ जोशी कि मैं संतु हूँ, मैं विधि नहीं हूँ। विधि होती ना तो वो मल्लिका को सिर्फ ऐसे 2-4 बातें सुना के वापस आ जाती है। लेकिन यह संतु है। संतु ने उसको ऐसा डराया कि वो ऐसे थर-थर कांपने लगी। क्या बात कर रही है? मतलब मल्लिका ऐसे थर-थर कांपने लगी? थर। मल्लिका डर गई? अगर तू सही कह रही है कि मल्लिका डर गई तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जोशी जो खेल खेल रहा है वो बिल्कुल सही निशाने पे है। एकदम तलते दे। या! अस्सलाम वालेकुम शिंदे साहब।
किसी फिल्म फाइनेंसर पर गोली चलाओ तो वो भी पैसे पानी की तरह बहा देंगे। शक हो तो सबूत भी तो इकट्ठा करेंगे। मुन्ना को अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मल्लिका महेश्वरी। आप तो कानूनी बातें कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे थे कि आप दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। खैर छोड़िए, जमानत तो हम खुद ही करा लेंगे उसकी। दोस्ती का हाथ नहीं, नसीहत ही रख लीजिए। कब तक जमानत करते रहोगे? एक नहीं तो दूसरे बहाने से हम उसे तो गिरफ्तार करते ही रहेंगे। मुन्ना को आप कैसे जानते हो? वो आपका आदमी है। बिना वजह और बिना रिश्ते के तो हम आपके पास तो आएंगे नहीं। मुन्ना आपके लिए काम कर रहा है? आपकी गैंग में है मुन्ना? आप एक काम करिए, आप उसे छोड़ने का रास्ता बताइए, हम आपको वजह और रिश्ते सब कुछ बता देंगे। आपको समझ नहीं आ रहा है? ऐसा है, अब हम चलते हैं। अगर हमसे कोई गलती वलती हो गई हो तो माफ करिएगा। एक मिनट सलीम भाई, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं मजबूर हूं। लेकिन मुन्ना को अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मल्लिका महेश्वरी। तो ठीक है फिर शिंदे साहब, अब मुन्ना को मल्लिका महेश्वरी ही छिड़वाएगी। अल्लाह हाफिज। मॉम, क्या हुआ? वो वीथी ने क्या किया उसने? हेलो मल्लिका जी, कहीं मैं गलत समय पे तो नहीं आ गया ना? नहीं, आइए ना प्लीज। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। या मल्लिका जी, वो हमारी फिल्म के लिए ना कुछ टेक्नीशियंस के नाम मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे, वही बताने आया था मैं आपको। अंकिता, तुम कहीं बाहर जा रही हो? हाँ मॉम, एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी है, प्रेम भी जा रहा है मेरे साथ। अच्छा ठीक है। प्रेम वैसे भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा। मॉम, मैं निकल रही हूँ, आप डोंट वरी, प्रेम है मेरे साथ। रात को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, बाय मॉम। बाय बेटा, टेक केयर। हाय विल। बाय अंकल। बाय, जल्दी पहुंचना। प्रेम इंतजार कर रहा है। अच्छा मल्लिका जी, मैं कह रहा था कि हमारी जो फिल्म है। फिल्म को मारो गोली। रोशन जी, जानते हो आज क्या हुआ? क्या हुआ मल्लिका जी? अच्छा सुन, ये बता, तेरी बेटी को खाने में क्या पसंद है? वो क्या है कि अपन लोग तो ठहरे देसी, हाँ, और इसको वो खाना पसंद नहीं आएगा। अब क्या है कि अपन के जो लड़के हैं, अब रात को शराब वराब पी के अगर कुछ बात बोल दे तो ये भी प्रॉब्लम है।